जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट इंग्लिश का क्लास 12 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं, कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं। तो इन निर्देशों को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जो है आसानी से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ए है हमारा रीडिंग का, क्या है, रीडिंग का है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग का आपका दिख जाएगा। सबसे पहले हमको क्या है, सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर एक पूरा पैसेज दिया जाएगा। पूरा पैसेज आपको पढ़ना होगा। क्या करना होगा, पूरा पैसेज आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। पैसेज पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने, जैसे वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, वाई डू सम थिंकर्स बम the midnight oil, what is the disadvantage of working at midnight, what are the possible advantages of both morning hours and midnight hours। तो यहाँ पर लास्ट है ईव का ई, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। तो नॉइजी का अपोजिट क्या होगा, क्वाइटली। क्या होगा, क्वाइटली होगा। क्या होगा, क्वाइटली होगा। क्वाइट, नॉइजी का मतलब क्या होता है, आवाज़ रही, यानी कि जिसमें आवाज़ हो, और क्वाइटली का मतलब होता है शांत। ठीक है, शोर शराबा। नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा। इसके बाद सब्स्टिट्यूट दी वन वर्ड ऑफ इन स्पाइट ऑफ, तो इसको डेस्पाइट से क्या कर सकते हैं, डेस्पाइट से जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। गिव ऑफ दिस सिनोनिम सेवरल, ये क्या करना है, आपको सेवरल का सिनोनिम देना है। ठीक है, तो सेवरल का हम लोग अगर वो करना चाहें, जो सिनोनिम करना चाहें, तो मैंने भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके हो जाते हैं 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके 3-3 नंबर के होंगे, ABCDE। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। क्या आता है, सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में पहला है importance of democratic values, your aim of life, use and misuse of mobile phone। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ABC आपको 3 यहाँ पर दिए गए, 3 में से कोई आपको एक यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल द ग्रिम फ्लोर सिचुएशन इन योर विलेज टाउन सिटी। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो यहाँ पर ये 2 तरह के आपके जो है आपके एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बनेंगे, लेटर बनेगा, एक एप्लीकेशन बनेगा। तो आपको जो इनमें से सिंपल लगे वो आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको इसमें सिंपल लगे वो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारा सेक्शन सी, क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अपना सेक्शन सी ग्रामर का पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया था लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय सम अदर अनदर मैन, ऑटोबायोग्राफी, पैनासिया, पेट्रोइड और बायोग्राफी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बायोग्राफी। क्या हो जाएगा, बायोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोग्राफी। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स ए कॉस्टली ट्रीटमेंट फॉर एन आई, ए ट्रीट फुल आई, वेरी डियर, द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा वेरी डियर। क्या होगा, वेरी डियर होगा। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ डिसोलेट इज, तो द सिनोनिम ऑफ डिसोलेट इज सॉलिटरी, एगर, थॉटफुल, रिवील। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सॉलिटरी। क्या हो जाएगा, सॉलिटरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनी ए मैन हैव डन सो, तो यहाँ पर मैनी ए मैन हैव डन सो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे मैनी, ए मैन, हैव, मैन। तो यहाँ पर इसमें एरर किस में है, तो एरर है इसमें एव में, किस में है, हैव में एरर है। तो यहाँ पर होना चाहिए था हैज, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड वाला हो जाएगा हैव। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ बोन, तो बोन का अर्थ होता है वरदान, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा
कर्स, क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा या फिर बैन। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे कर्स अथवा बैन, प्रॉस्परस, शार्प, सिविल। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्स या बैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको बदलेंगे। सबसे पहला है महस सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे महस आस्क्ड सीता, आस्क्ड रीता, क्या है, रीता है। ठीक है, अब ये वर्ड जो है इसको ही कंजक्शन बना देंगे, तो वॉट और इसके बाद यू है तो यू इसके अनुसार, रीता के अनुसार, तो वॉट सी वाज डूइंग हेयर, क्या बनेगा, महज आस्क्ड रीता वॉट सी वाज डूइंग हेयर, इसका बनेगा। ठीक है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा लेट अस नॉट स्टॉप विल टिल वी रीच अवर गोल। तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, ही सजेस्टेड दैट, क्या करेंगे, ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट स्टॉप, दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे रीच देयर गोल, क्या हो जाएगा, टिल रीच देयर गोल। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे ही सजेस्टेड, क्या बनाएंगे, सजेस्टेड, आप प्रपोज्ड आप लगा सकते, ठीक है, सजेस्टेड दैट दे शुड, क्या लिखेंगे, दैट दे शुड, और इसके बाद जहाँ से नॉट शुरू है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, नॉट स्टॉप टिल, और वी को चेंज करेंगे तो किसमें वी चेंज होगा, तो वी चेंज होगा दे में, दे रीच्ड देयर गोल। ठीक है, इसके बाद है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, लीडर वाज स्लेन दी फॉलोअर्स रैन अवे। इसको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, तो बनेगा आफ्टर, क्या बनेगा, आफ्टर द लीडर, आफ्टर द लीडर वाज स्लेन, ठीक है, वाज स्लेन, और इसके बाद कामा दी फॉलोअर्स रैन अवे, क्या बनेगा, दी फॉलोअर्स रैन अवे। नेक्स्ट है शोभित डिड नॉट गो टू शिमला हिज फादर डिड नॉट गो टू शिमला। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा नाइदर, क्या बनेगा, नाइदर शोभित, क्या बनेगा, नाइदर शोभित, नाइदर शोभित, नाइदर शोभित नॉर, नॉर हिज फादर, नॉर हिज फादर वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, इसका बन जाएगा सिंपल सेंटेंस, और कंपाउंड बनाएंगे तो बनेगा नाइदर शोभित नॉर हिज फादर वेंट टू शिमला। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो यहाँ पर बनेगा फॉर्चून डज नॉट फेवर्स द ब्रेव। इसके बाद द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनेगा द रूम इज, क्या ऐड करना है, टू ऐड करना है, तो द बने, क्या बनेगा, द रूम इज टू डर्टी, क्या बनेगा, दी रूम इज टू डर्टी टू सिट इन, ये कैन नॉट सब हट जाएगा, क्या लग जाएगा, दी रूम इज टू डर्टी, और इसके बाद टू लगाएंगे और टू सिट इन इट कर देंगे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस को क्या करना है, सेंटेंस को यहाँ पर करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इट इज, यहाँ पर जैसे आई हो जाएगा, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, हिज हेयर्स हैव टर्न ग्रे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को आपको क्या करना है, आपको दोनों को करेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक करेक्ट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। पहला है आपका कोर्स, कोर्स की मतलब होता है अवधि, क्या होता है, अवधि होता है। ठीक है, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोर्स का मतलब होता है अवधि। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, कोर्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोर्स लिखा हुआ है, तो इसका कोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है खुरदरा, क्या है, खुरदरा। ठीक है, तो पहले कोर्स का मतलब है अवधि और दूसरे कोर्स का मतलब है खुरदरा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका होर्ड, क्या है, होर्ड है, तो इस होर्ड का मतलब होता है ढेर, क्या होता है, ढेर होता है, और इस होर्ड का मतलब होता है क्या, गिरोह, क्या गिरोह या झुंड। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे, इसको आपको क्या करना है, पेयर में बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ट्रांसलेशन दिया जाता है, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो इसको आप ट्रांसलेट खुद करेंगे। इसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं, तो सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी हमारा लिटरेचर का पोर्शन होता है।
अब यहाँ पर देखो सबसे पहला कह रहा है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो यहाँ पर देखो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। नेक्स्ट है हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग इन YMCA पूल। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रैट रैप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अथवा करके दो दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, कोई एक यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए गए, जैसे व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बर्लिन दैट डे, व्हाट इफेक्ट डिड इट हैव ऑन द लाइफ एट स्कूल। नेक्स्ट है द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिगो बाय लुइस फिशर। ठीक है, दोनों में से आपको यहाँ पर कोई एक कर लेना है, जो भी आपको सिंपल लगे। ठीक है, ये आपको जो भी सिंपल लगे वो आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, ये आपके पोएट्री सेक्शन से लिया जाएगा और उसी पोएट्री सेक्शन से आपको जो है ये दो 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 नंबर के 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको करने हैं, पूरा पैसेज पढ़ना है। अगर आपने किताब सही से पोएट्री पढ़ी होगी तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पहला है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी। दूसरा है माई मदर एट 66। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। पहला है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थर्ड लेवल वाला, तो इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डिड डॉक्टर सादाव डू विथ वंडर मैन। इसके बाद इसी का बी क्वेश्चन दिया गया है व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड द अंटार्कटिका, और हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, हाउ मे ही बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों में से एक कर सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ डिस्कस। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अथवा में अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप ये वाला देख कर सकते हैं व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम। ठीक है, तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।